Brought to you by Physics Wala. काशी के ज्ञानवापी प्रकरण में वाराणसी की जिला अदालत ने 40 मिनट सुनवाई के बाद दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और साथ ही अपना फैसला रिजर्व कर लिया। मंगलवार को कोर्ट का फैसला आएगा। फैसला इस बारे में आएगा कि कोर्ट ये तय करेगा कि इस मामले की सुनवाई की प्रक्रिया क्या होगी। सुनवाई के लिए अब तक जो कमीशन और उसकी रिपोर्ट आई है, क्या उसे भी 1991 के उपासना स्थल कानून और उसी की रोशनी में सीपीसी के ऑर्डर 7 नियम 11 के साथ सुना जाए, या सिर्फ पहले उपासना स्थल कानून और सीपीसी के ऑर्डर 7 और नियम 11 को सुना जाए। अगर कोर्ट पूरे हर तीनों पहलुओं के साथ एक साथ सुनवाई करता है तो उसके मायने अलग होंगे, और अगर सिर्फ पहले 1991 के उपासना स्थल कानून और उसके साथ सीपीसी के ऑर्डर 7 नियम 11 पर सुनवाई करता है और बाद में अगर एविडेंस और इन सारी चीजों का नंबर आता है तो सुनवाई लंबी खींच सकती है। अगर एक साथ चले तो कानून के जानकारों का मानना है कि बहुत सारी चीजें, सवाल जवाब, कोर्ट की जिज्ञासा, कोर्ट के सवालों के जवाब हाथों हाथ मिल जाएंगे। फिलहाल सबको इंतजार है वाराणसी की जिला अदालत के फैसले का। अब एक बार फिर आपके साथ बातचीत हो रही है तो बता दें कि जो 1991 का उपासना स्थल कानून है वो और उसके साथ ही सीपीसी का ऑर्डर 7 नियम 11 वो ये है कि कोई भी विवाद, किसी धार्मिक स्थल की प्रकृति को बदलने का कोई भी दावा, कोई भी प्रार्थना, कोई भी आग्रह सीधे अदालत में नहीं जा सकता है। यानी उसके लिए आप अदालत नहीं जा सकते। ये ऑर्डर 7 नियम 11 इसमें आपको किसी भी नागरिक को निषिद्ध करता है, निषेध करता है, उसे जाने से रोकता है। वो कहता है कि आप सीधे अदालत में नहीं जा सकते हैं, आप उस की प्रकृति को बदलने का वाद ही दायर नहीं कर सकते हैं जब तक उसको एक तरह का एस्केप ना मिल जाए। एस्केप रूट ये है कि अदालत ये नियम, ये आदेश और ये अधिनियम कानून 3 चीजों में छूट देता है। एक तो वो ऐतिहासिक, एनिशेंट, प्रागैतिहासिक यानी बहुत ही प्राचीन, और इसके साथ ही जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के तहत आता हो उसे इससे छूट मिली हुई है। अब एस्केप रूट यही कानून के जानकारों ने तय किया है कि अदालत को कोई भी आदमी वाद तो दायर नहीं कर सकता, लेकिन वो इस बात का वाद दायर कर सकता है कि इस जगह की जांच कराई जाए, यहाँ हमारे धर्मस्थल होने के चिन्ह मौजूद हैं। और यही इस बार भी किया गया है कि ये कहा गया है कि ज्ञानवापी में हिंदू मंदिरों के निशान हैं, उसके प्रतीक हैं और उसके साथ ही उसके सबूत हैं कि वहां उस जगह को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। अदालत के ऊपर यह है कि अदालत इसमें यह तय करेगा कि क्या जो आयोग, जो कमीशन बनाया गया निचली अदालत के आदेश पर और उसने सर्वेक्षण किया, सर्वेक्षण की रिपोर्ट और उसके आलोक में 1991 का ये कानून, उपासना स्थल कानून और उसके साथ ही सीपीसी के ये ऑर्डर 7 नियम 11, इन सब की एक साथ सुनवाई की जाए। मुझे कभी कभी लगता है कि लोग कहते हैं कि वाराणसी दुनिया से अलग है, इस पृथ्वी से अलग है, क्योंकि वो शिव के त्रिशूल पर बसी है। यानी 3 चीजों का बिल्कुल अलग अलग महत्व रहता है। और इसमें भी ये हो गया कि क्या तीनों चीजों के साथ इसको तीनों आयाम हैं इस पूरे मुकदमे के, क्या उनको तीनों आयामों को एक साथ सुना जाए, अलग अलग सुना जाए। तो इसमें बस अब इंतजार कुछ ही घंटों का रह गया है, क्योंकि जिला न्यायाधीश ने यह तय कर दिया है जो विश्वेश्वर का मामला है वो भी जज A.K. विश्वेश ही इस मामले में सुनवाई कर रहे हैं। यानी विश्वेश तय करेंगे कि विश्वेश्वर की इस जमीन, इस जगह जिसे लेकर वाद दाखिल है, उसमें सुनवाई की प्रक्रिया क्या हो। क्या सिर्फ उपासना स्थल कानून के आलोक में हो, उपासना स्थल कानून के साथ साथ सीपीसी के ऑर्डर 7 नियम 11 के तहत हो, या फिर जो कमीशन की रिपोर्ट है उसे भी साथ साथ ही सुन लिया जाए। इंतजार करते हैं फैसला क्या आता है। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। यानी अब आपको और हमें सबको इंतजार है वाराणसी की जिला अदालत के उस फैसले का कि सुनवाई की प्रक्रिया कैसे होगी। क्या तिराहे से शुरू होगी जिसमें तीनों राहें एक जगह आकर मिलेंगी, जिसमें 1991 का उपासना स्थल कानून भी है, सीपीसी का
ऑर्डर 7 नियम 11 भी है और साथ ही जो कमीशन की रिपोर्ट है जिसमें वो सबूत और तमाम चीजें दर्ज हैं, क्या उन सब तीनों पर एक साथ सुनवाई होगी या फिर अलग अलग होगी। इंतजार आप भी कीजिए, हम भी करते हैं। जैसे ही ऑर्डर आएगा आपको अपडेट करते हैं। यूपी तक के लिए संजय शर्मा, दिल्ली से।